हेलो माई सेल्फ सैजिटल टैरो। आज जानते हैं ट्रू लव के बारे में। ट्रू लव एक्चुअली है क्या? सभी लोग बोलते तो हैं अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड से, लेकिन लव तो सभी करते हैं, पर ट्रू अनकंडीशनल लव क्या है? तो कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको इन कार्ड्स के माध्यम से। अगर ये आपको रेजोनेट करते हैं तब आप जान पाएंगे कि ट्रू लव क्या है। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी। और अगर आपको अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आपको लगता है कि आप ट्रू लव करते हैं अपने पर्सन से, तो आप चेक कीजिए। जब आपके पर्सन ने आपको बोला होगा कभी लीव मी अलोन गुस्से में, तो क्या आपने उनको छोड़ दिया? नहीं छोड़ा होगा। अगर आपने उनको छोड़ दिया गुस्से में आकर, इट मीन्स यू आर नॉट इन ट्रू लव। और फिर भी आप उनके साथ हैं इतने गुस्से के बावजूद, मीन्स आप उनसे अनकंडीशनल ट्रू लव करते हैं। तो क्या ये आपको रेजोनेट करा ये पॉइंट? देखिए, सेक्सी होना और सेक्सी बातें करना तो लोग सोचते हैं यही लव है। एक्चुअल में ये लव है ही नहीं, वो एक अलग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप अपने पर्सन के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और वो भी आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, अगर आप पूरे दिन में आधे घंटे भी अपने पर्सन से मिलते हैं और आप कंफर्टेबल फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, और उनके बिना और उनके जाते ही आप उनको याद करते हैं, इट मीन्स इट इज़ अनकंडीशनल ट्रू लव। आप चेक कीजिए, क्या आपके साथ ऐसा होता रहा है? कई बार क्या होता है कि दो पर्सन के बीच में कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन होती है कि वो दोनों ही आपस में एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आप उनकी किसी बात को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि चलो आप ठीक है, आप ठीक कह रही हैं या आप ठीक कह रही हो, तो वो भी चाहे बाद में उनको समझा सकते हैं कि ये बात ऐसे नहीं थी, लेकिन उस समय एक्सेप्ट कीजिए। क्या वो भी आपको एक्सेप्ट करते हैं उस समय? चेक कीजिए कि कभी उन्होंने आपको किसी बात पर रोके टोके बिना एक्सेप्ट किया हो, इट मीन्स ट्रू लव है। और आपने भी अगर बिना रोके टोके उनको एक्सेप्ट किया, चाहे बाद में समझा दिया और उनको समझ भी आ गया, तो ये ट्रू लव है। और देखते हैं और क्या सिचुएशन है जिससे आपको लगे कि आपका लव एक जनरल नहीं है, एक अनकंडीशनल ट्रू लव है। जब आपके पर्सन आपको एक स्पेशल फील कराते हैं अपने मन से, अपनी इच्छा से, तो वो एक ट्रू लव है। या आपने कभी कोशिश की, चलो आज उनके लिए हम स्पेशल ये करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, कहीं कुछ खाना बाहर खाते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, बिना किसी कंडीशन के, तब भी इसको हम बोलते हैं ट्रू लव। अगर आप दोनों ही आपस में डिसाइड करके जाएं, तो ये तो एक डिसीज़न हुआ जो कि एक दूसरे पर थोपा जाता है और वो मान भी लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप उनको कह रहे हैं चलो आज खाने पर चलते हैं, और वो काम होते हुए भी चल लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। और कुछ चीज़ें और भी होती हैं, यू आर एन अमेजिंग किसर, कुछ चीज़ें और भी हैं, तो वो भी आप चेक कीजिए। आई लव यू बिकॉज यू फॉरगिव मी माई मिस्टेक्स एंड हेल्प मी मूव ऑन। कई बार आपके पर्सन की कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं तो आप गुस्सा हो जाते हो, तो यहाँ आपको गुस्सा नहीं होना, आप उनकी उन गलतियों को
माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। और बल्कि उनको पता है कि उनकी गलती है, तो उनको ज़्यादा समझाएं ना, सिर्फ बोल दें, हल्का फुल्का बोल दें, ताकि उनको अपनी बात समझ आ जाए। ये नहीं कलह क्लेश, लड़ाई झगड़ा, नहीं, ये सब नहीं करना है। तो अगर आप ये सब करते हो तो चेक करें क्या आप और आपके पर्सन में ट्रू लव है। चेक करें क्या आप अपने पर्सन की किसी भी ओपिनियन को, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को वैल्यू करते हैं। सोचिए, 1 मिनट लगा के सोचिए, क्या आप उनकी हर बात को काटते हैं या वैल्यू करते हैं। और ऐसे ही आपके पर्सन आपकी हर बात को काटते हैं, मना करते हैं या वैल्यू करते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि आपका लव एक अनकंडीशनल लव है। और कभी आपके पर्सन सैड हो, उनकी सिचुएशन कोई ख़राब हो, क्या आप उनको समझते हैं या उनको ब्लेम करते हैं हर चीज़ के लिए। और यही कंडीशन आपके पर्सन पे भी लागू होती है, क्या वो आपको ब्लेम करते हैं या मना लेते हैं। तो आप चेक कीजिए कि आपके पर्सन और आप में एक जनरल कॉमन सा लव है या ट्रू लव है। चेक कीजिए। ये मेरी एक शॉर्ट रीडिंग, आजकल जो चल रहा है लाइफ में जनरल, कि लोग जनरल एक लव, कॉमन लव और एक ट्रू लव में थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपकी लाइफ में अगर कोई ट्रू लव है तो उसको पहचानने में ये पॉइंट्स कुछ मदद करेंगे। आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कुछ भी आपको रेजोनेट नहीं करता, अच्छे नहीं लगती, तो जाने दीजिए, ये शायद किसी और के लिए होगा। ये रीडिंग टाइमलेस है एंड एक सीख भी है। थैंक यू यूनिवर्स। और आप लोग मेरी अगली रीडिंग में भी बने रहें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल।